हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार चौधरी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजीसी के द्वारा जो नया नियम बनाया गया है 2026 में। ये नियम क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, ठीक है, इससे किसको हेल्प मिलेगा। तो चलिए विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत में ही मैं बता दूं, इस नियम से जो विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में जो जातिगत भेदभाव होता था, आप सभी लोग जानते होंगे, भारत में ऊपर से नीचे तक आप कहीं भी चले जाएंगे, आपको जातिगत भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जातिगत भेदभाव ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने कानून लाए हैं, ठीक है, और सख्त कानून है। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम लोग समझते हैं कि ये कानून क्यों लाया गया और किसके लिए लाया गया, ठीक है। देखिए, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है इस कानून का कि जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, इसमें समानता को बढ़ावा दिया जा सके, यानी जो जातिगत भेदभाव है उसको मिटाया जा सके, ठीक है। देखिए, नए नियमों का प्रभाव, ठीक है। ये जो नया नियम है, इसका क्या प्रभाव है, क्या विस्तार है, किस, अब देखेंगे इसको। 2012 में जो नियम बना हुआ था, ठीक है, 2012 के दिशा निर्देश अब 2026 में कानून बन गए हैं। पहले क्या था, बस दिशा निर्देश था, मतलब कोई ज़रूरी नहीं था कि कोई जातिगत भेदभाव कर रहा हो तो उसको सज़ा मिल ही जाए, ठीक है। अब क्या है, यह पूर्णतया बाध्यकारी है, बाइंडिंग है, ठीक है। यानी अब कोई जातिगत भेदभाव करेगा, पिछड़ों को, दलितों को यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेज में जिस तरीके से सताया जा रहा था, अगर जो अब कोई सताएगा तो उसको निश्चित तौर पर सज़ा मिलेगी, ठीक है, और जल्द ही मिल जाएगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है उसमें। पहले क्या था, जो 2012 में कानून बना था मुख्यतः एससी और एसटी के ऊपर फोकस किया गया था, लेकिन ये जो कानून बना 2026 वाला, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। यानी अगर जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के साथ, यानी यादव, कुर्मी, निषाद, ये जो तमाम जातियां हैं, लुहार, बढ़ई, अगर जो इनके साथ भी जातिगत भेदभाव होगा, ठीक है, तो जो इनके साथ भेदभाव करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। अनुपालन न करने पर यूजीसी द्वारा मान्यता रद्द करने या फंड को रोकने का प्रावधान है। यानी अगर जो कार्रवाई नहीं की जाती है तो उस कॉलेज की मान्यता तक रद्द हो सकती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यूजीसी द्वारा जो फंड दिए जाते हैं, ठीक है, वो भी रोक दिए जाएंगे। 2012 में जो नियम बना था और 2026 में, इसमें बहुत अंतर है। अंतर देखिएगा क्या क्या है। ये 2012 का नियम है, इधर है 2026 का। आप देखेंगे ये जो इसका नेचर जो था, प्रकृति क्या था, ये सलाह था, एडवाइजरी था। लेकिन यहाँ क्या कर दिया है, इसका नेचर क्या है देखिएगा, लीगल बाइंडिंग है, ठीक है, यानी कानूनी बाध्यता है। अगर जो कोई बदमाशी करेगा, किसी के साथ जातिगत भेदभाव करेगा, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी ही, ठीक है। जवाबदेही पहले ऑप्शनल था, ऐच्छिक था, अब जो जवाबदेही मैंडेटरी हो गया, अनिवार्य है, ठीक है। परिणाम पहले क्या होता था, यानी अगर जो कोई गुनाह करता था उसको सजा मिलती थी कि नहीं मिलती थी, तो अस्पष्ट था, एम्बिगस था। लेकिन 2026 में इसमें दंडात्मक कार्रवाई होगी, पनिटिव एक्शन होगा, ठीक है, यानी अब अनदेखी नहीं चलेगी। अब हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये कानून आखिरकार आया क्यों, ठीक है। क्योंकि कानून 2012 में भी था, तो मैं पहले थोड़ा बता दिया हूँ इसके बारे में कि 2012 में जो कानून बना था वो उतना प्रभावी नहीं था कि जातिगत भेदभाव को खत्म कर सके, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 2019 में याचिका पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में। ये किसके द्वारा डाला जाता है? रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का प्रत्यक्ष परिणाम है, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि 2016 में
रोहित वेमुला जो आप देख रहे हैं, ये तंग आकर यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में इतना ज़्यादा जातिगत भेदभाव हुआ था, इनके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव हुआ था कि ये आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए थे। और इसी तरीके से पायल तड़वी के साथ भी हुआ था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो नियम आया, ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे आया हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि कानून को सख्त बनाइए, कानून ऐसा बनाइए कि केवल वो कागजों तक ना सिमट कर रह जाए। ये जो भेदभाव हो रहा है विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, इसको समाप्त किया जा सके। ठीक है, तब जाकर ये जो नियम आया है 2026 में, आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जातिगत भेदभाव रोकने के लिए केवल सलाह पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक जवाबदेह तंत्र, अकाउंटेबल मैकेनिज्म की आवश्यकता है। ठीक है, संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए इच्छा शक्ति से आगे बढ़कर एक ठोस ढांचा बनाने की आवश्यकता थी। ये भी मुख्य कारण है। ठीक है, ये नियम क्यों लाना पड़ा, ये भी आप देखिए। यहाँ तो दुनिया समय के साथ साथ आगे बढ़ रही है, जातिगत भेदभाव, नस्लवाद, सब कुछ भुला दी है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस देश को नासूर बना दिए हैं। ठीक है, नासूर बना दिए हैं, और उन्हीं के ऊपर नकेल कसने के लिए ये कानून लाया गया। अब आप देखिएगा, 100% से अधिक वृद्धि किसमें, ये भेदभाव में। और किसी में होता तो अच्छी बात थी, लेकिन ये भेदभाव करने में वृद्धि कर रहे हैं। 2020 से 2025 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव की शिकायतों में दुगनी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, दुगनी बढ़ोतरी हुई। निष्कर्ष क्या है, पुराना एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर मॉडल इन शिकायतों के प्रभावी निपटारे में असफल रहा, जिसके कारण नए और सख्त तंत्र की आवश्यकता पड़ी। यानी जो पहले कानून बना था वो उतना प्रभावी नहीं था, इसलिए 2026 में नया कानून लाना पड़ा। तो देखिए, 2012 में जो कानून बना था तो उसमें बेसिकली एससी और एसटी शामिल किए गए थे, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को शामिल किया गया था, जिसको हम लोग अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः उन्हीं पर केंद्रित था, ऐसे ही छात्रों पर केंद्रित था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, 2026 में जो नया कानून आया, इसमें ये लोग तो है ही, ठीक है, एससी और एसटी हैं उसमें, इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया। ओबीसी में आप लोग जानते होंगे बहुत सारी जातियां आती हैं, जैसे मुख्यतः हो गया कुर्मी, यादव, मौर्य, निषाद, ऐसी तमाम जातियां हैं, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, ये सब जातियां इसी में आती हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं। तो इनके साथ जो अब जातिगत भेदभाव अगर जो कोई करेगा तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है जो कैंपस में सामाजिक न्याय की परिभाषा को व्यापक बनाता है। ठीक है, देखिए, अगर जो कोई बदमाशी करता है, ठीक है, तो समयबद्ध निवारण तंत्र उसके लिए स्थापित किया जाएगा। इस नियम के तहत जातिगत भेदभाव करने वाले के ऊपर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई चालू हो जाएगी। 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंप देना है, और रिपोर्ट मिलने के बाद संस्थान द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित करना है। कितने दिनों के अंदर, 7 दिन के अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर कार्रवाई चालू, 15 दिन में रिपोर्ट और 7 दिन के अंदर सजा। और पहले क्या था, 2012 वाले कानून में क्या था, समय सीमा निश्चित नहीं था। पहले समय सीमा निश्चित नहीं थी, अब इसमें देरी करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज इसमें देरी करेंगे तो ये माना जाएगा कि नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, आवश्यक संस्थागत ढांचा, यानी ये जो पुरानी बीमारी चल रही है देश में, इससे निपटने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। समान अवसर केंद्र, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी, यानी प्रत्येक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में
केंद्र की स्थापना अनिवार्य है, ठीक है। ये सभी कॉलेजों को करना पड़ेगा, सभी यूनिवर्सिटीज को करना पड़ेगा। यहाँ हेल्पलाइन नंबर 24/7 यानी 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर मौजूद रहना चाहिए। छात्रों की सहायता के लिए 24 घंटे चालू रहने वाली हेल्पलाइन सुविधा प्रदान करनी होगी। यह सुनिश्चित करना कि मदद के लिए छात्रों को भटकना ना पड़े। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पहले क्या होता था, कोई सुविधा ही नहीं था उस टाइप का। तो अब इससे क्या होगा, इससे समाज में समानता स्थापित होगा, लोग डरेंगे। देखिए, भय बिन प्रीत न होई, डर बहुत बड़ी चीज है। जब कानून का डंडा पड़ता है तब अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं, अच्छे अच्छे बदमाश सुधर जाते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये लाया गया, ठीक है। इसमें देखिए, समता समिति की स्थापना की जाएगी, समता समिति की इक्विटी कमेटी की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अब इस कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे? एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, दिव्यांगजन, ठीक है। तो कमेटी में इन लोगों का शामिल होना अनिवार्य है। पहले क्या था, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब आप खुद समझिए, ये लोग जब शामिल नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए इनको शामिल करना अनिवार्य कर दिया है इस नए नियम के तहत, ठीक है, कि ये लोग रहेंगे भाई इसमें, क्योंकि इन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर जो ये लोग नहीं रहेंगे तो सही तरीके से न्याय कैसे मिल पाएगा? इसलिए इन लोगों का रहना अनिवार्य है इस कमेटी में। ये लोग रखे जाएंगे अब निश्चित तौर पर। अनुपालन न करने के परिणाम, अगर जो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नियम को फॉलो नहीं करती है, यानी अपराधी को सजा नहीं देती है, तो उसके साथ क्या हो जाएगा? मान्यता रद्द। पहला काम तो ये हो सकता है, ठीक है। यूजीसी संस्थान की मान्यता वापस ले सकती है, यूजीसी संस्थान जो है मान्यता वापस ले सकती है। फंड पर रोक, स्टॉपेज ऑफ ग्रांट्स, संस्थान से मिलने वाली सरकारी अनुदान और फंड रोके जा सकते हैं, ठीक है। कानूनी स्थिति, यह नियम कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। उल्लंघन को प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि कानूनी उल्लंघन माना जाएगा। अगर जो कोई सही तरीके से नियम का पालन नहीं करेगा तो क्या कानूनी उल्लंघन माना जाएगा, उसे प्रशासनिक चूक नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे की राह क्या है। प्रशासकों के लिए कार्य योजना, ईओसी यानी समान अवसर केंद्र की स्थापना करें। नई समता समिति का गठन करें जिसमें ओबीसी और महिला प्रतिनिधि शामिल हों। शिकायत निवारण के लिए 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज होना चाहिए। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपना है और 7 दिन के अंदर सजा हो जाएगा, ठीक है। और हेल्पलाइन नंबर 24 घंटा के लिए सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। तो लक्ष्य केवल अनुपालन नहीं बल्कि सम्मान की संस्कृति का निर्माण करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आप यूजीसी का जो नया नियम आया है इसके बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।